कुछ कहानियां धीरे धीरे बनती हैं, इतनी धीरे कि तुम्हें पता ही नहीं चलता कि कब कोई अजनबी तुम्हारी आदत बन गया। ये कहानी है सौरभ और विवान की। गांव छोटा था, इतना छोटा कि हर कोई एक दूसरे को जानता था। लेकिन उस दिन एक नया चेहरा आया था। विवान शहर से आया हुआ, थोड़ा अलग, थोड़ा बेचैन, जैसे उसे यहाँ की शांति से ज्यादा शोर की आदत हो। वो अक्सर अकेला ही घूमता रहता, कभी फोन में नेटवर्क ढूंढता, कभी बस रास्तों को देखता हुआ चलता। और दूसरी तरफ सौरभ, वो यहीं का था, गांव में पला बढ़ा, कम बोलने वाला लेकिन सबको ऑब्जर्व करने वाला। उसने कई बार विवान को देखा था लेकिन कभी बात नहीं की, शायद जरूरत ही नहीं पड़ी। एक दिन दोपहर का वक्त था, धूप तेज थी और पूरा गांव जैसे सो रहा था। विवान कुएं के पास खड़ा था, थोड़ा परेशान, फोन ऊपर उठाकर नेटवर्क ढूंढ रहा था। तभी पीछे से आवाज आई, यहां नहीं आएगा। विवान पलटा और पहली बार उसकी नजर सौरभ से मिली। कुछ सेकंड दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे। फिर विवान ने हल्की इरिटेशन में पूछा, तो लोग रहते कैसे हैं यहाँ? सौरभ ने सीधा जवाब दिया, आदत हो जाती है। बस इतनी सी बात थी, ना कोई हंसी, ना कोई खास रिएक्शन। लेकिन पता नहीं क्यों विवान कुछ सेकंड वहीं खड़ा रहा, जैसे उस जवाब में कुछ था जो उसे रोक गया। उस दिन के बाद वो अक्सर उसी रास्ते से जाने लगा। कभी सौरभ दिख जाता, कभी नहीं, लेकिन जब भी दिखता बस एक हल्की सी हाय होती और फिर दोनों अपने अपने रास्ते। धीरे धीरे ये हाय थोड़ी लंबी होने लगी, कभी 2 लाइन की बात, कभी 5 मिनट रुकना। फिर एक दिन विवान खुद ही उसके पास आकर बैठ गया। यहां हमेशा इतनी शांति रहती है क्या? सौरभ ने कंधे उचका दिए। तुम्हें शोर पसंद है? विवान ने थोड़ा सोचकर कहा, पता नहीं, शायद आदत है। सौरभ हल्का सा मुस्कुराया, पहली बार, और वो मुस्कान थोड़ी अलग थी। उस दिन के बाद विवान को वो जगह अजीब नहीं लगती थी, ना वो कुआं, ना वो रास्ता, क्योंकि अब वो अकेला नहीं होता था। दोनों साथ बैठते लेकिन ज्यादा बातें नहीं करते। कभी कभी बस खामोशी होती, और अजीब बात ये थी, वो खामोशी ऑकवर्ड नहीं लगती थी। एक शाम सूरज ढल रहा था, आसमान हल्का नारंगी था। विवान ने अचानक पूछा, तुम यहां से कभी बाहर नहीं गए? सौरभ ने सिर हिलाया, नहीं, मन नहीं करता। सौरभ ने थोड़ा सोचा, फिर बोला, पता नहीं, शायद कभी वजह ही नहीं मिली। विवान चुप हो गया, क्योंकि उसे पहली बार लगा कि कुछ लोग जगह से नहीं, वजह से जुड़े होते हैं। और उस दिन वो थोड़ा देर तक वहीं बैठा रहा, बिना कुछ बोले। लेकिन जाते जाते उसने पीछे मुड़कर एक बार देखा, सौरभ वहीं खड़ा था। और शायद दोनों को पहली बार यह एहसास हुआ था कि यह बस एक मुलाकात नहीं थी, ये कुछ शुरू हो रहा था। गांव की आदतें धीरे धीरे लगती हैं, और लोगों की भी। विवान को अब हर चीज उतनी अजीब नहीं लगती थी जितनी पहले लगती थी। सुबह की हवा, शाम की खामोशी, और वो रास्ता जहां सौरभ अक्सर मिल जाता था, अब ये सब उसके दिन का हिस्सा बन चुका था। और सौरभ, वो अब सिर्फ एक जाना पहचाना चेहरा नहीं था, बल्कि एक इंतजार बन गया था। विवान खुद भी समझ नहीं पा रहा था कि वो रोज उसी वक्त उसी रास्ते से क्यों गुजरता है। शायद वजह वही थी जो वो खुद से छुपा रहा था। एक दिन विवान पहले ही आकर बैठ गया, कुएं के पास, जहां अब वो अक्सर बैठता था। कुछ देर बाद सौरभ आया। उसने उसे वहां देखा, लेकिन कुछ बोला नहीं, बस आकर पास बैठ गया। कुछ सेकंड, फिर वही खामोशी, लेकिन इस बार विवान ने खुद बात शुरू की। तुम हमेशा इतने चुप रहते हो? सौरभ ने उसकी तरफ देखा, फिर हल्का सा बोला, तुम हमेशा इतने सवाल करते हो? विवान हंस पड़ा, अच्छा, तो अब तुम जवाब देने लगे हो? सौरभ ने कुछ नहीं कहा, बस हल्का सा मुस्कुरा दिया। और वो मुस्कान अब अजनबी नहीं लगती थी। धीरे धीरे उनकी बातें बढ़ने लगीं, छोटी छोटी चीजें जिनका कोई खास मतलब नहीं होता, लेकिन वही चीजें सबसे ज्यादा याद रह जाती हैं। कभी विवान शहर की बातें करता, ट्रैफिक, भीड़, रात की लाइट्स, और सौरभ बस सुनता रहता, जैसे वो सब इमेजिन कर रहा हो। फिर सौरभ भी बोलने लगा, खेतों की बातें, गांव के त्योहार, और वो छोटी छोटी यादें जो शहर वालों को समझ नहीं आती। और पता नहीं कब दोनों एक दूसरे की दुनिया समझने लगे। एक शाम दोनों खेतों के बीच चल रहे थे, हवा हल्की थी और दूर कहीं बच्चों की आवाज आ रही थी। विवान अचानक रुक गया, तुम्हें कभी बोर नहीं लगता यहाँ? सौरभ ने बिना रुके जवाब दिया, पहले लगता था। विवान ने उसकी तरफ देखा
और अब? सौरभ थोड़ा सा रुका, फिर बोला, अब नहीं। उसका जवाब छोटा था, लेकिन विवान ने महसूस किया कि उसमें कुछ छुपा हुआ है, कुछ ऐसा जो सीधे नहीं कहा गया। उसने कुछ नहीं पूछा, क्योंकि कभी कभी कुछ बातें पूछी नहीं जाती, बस महसूस की जाती हैं। उस दिन के बाद उनकी मुलाकातें थोड़ी लंबी होने लगी। अब वो सिर्फ बैठते नहीं थे, साथ चलते भी थे, कभी खेतों तक, कभी नदी के पास, और कभी बस बिना किसी वजह के। विवान को अब गांव की खामोशी अच्छी लगने लगी थी, क्योंकि उस खामोशी में अब एक आवाज शामिल थी, सौरभ की। एक दिन विवान ने कैजुअली पूछा, अगर मैं चला गया तो? सौरभ कुछ सेकंड चुप रहा, फिर उसने बहुत नॉर्मल टोन में कहा, तो चले जाना। जैसे उसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके बोलने और उसके महसूस करने में थोड़ा फर्क था। विवान ने ध्यान दिया, लेकिन कुछ बोला नहीं, क्योंकि अब वो समझने लगा था कि सौरभ चीजें बोलता कम है, महसूस ज्यादा करता है। शाम हो चुकी थी, आसमान में धीरे धीरे अब अंधेरा हो रहा था। दोनों वापस जा रहे थे साथ साथ, लेकिन इस बार दोनों थोड़ा चुप थे, जैसे दोनों के दिमाग में एक ही सवाल चल रहा हो, ये जो है ये सिर्फ दोस्ती है या कुछ और? लेकिन उस सवाल का जवाब अभी किसी के पास नहीं था। अगले दिन विवान पूरे दिन नहीं आया, और पहली बार सौरभ उसी जगह अकेला बैठा रहा, और उसे तब एहसास हुआ कि इंतजार सिर्फ शहर वाले नहीं करते। अगले दिन विवान सच में नहीं आया। शुरुआत में सौरभ ने सोचा शायद काम होगा, गांव में ऐसा होता रहता है, कभी कोई नहीं आता तो कोई पूछता भी नहीं। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। सौरभ उसी वक्त कुएं के पास आकर बैठ गया, जहां वो रोज बैठते थे। कुछ देर तक वो बस रास्ते को देखता रहा, हर आने जाने वाले को एक बार ध्यान से देखता, फिर नजरें हटा लेता, जैसे वो खुद भी नहीं मानना चाहता था कि वो किसी का इंतजार कर रहा है। समय धीरे धीरे बीतता रहा, धूप थोड़ी कम हुई, फिर शाम होने लगी, लेकिन विवान नहीं आया। सौरभ उठकर जाने लगा, फिर एक बार पीछे मुड़ा, जैसे उम्मीद कर रहा हो कि शायद अभी दिख जाए, लेकिन रास्ता खाली था। उस रात सौरभ को नींद थोड़ी देर से आई। कोई खास वजह नहीं थी, बस दिमाग बार बार उसी तरफ जा रहा था। आया क्यों नहीं, उसने खुद से पूछा, फिर खुद ही जवाब दिया, कोई काम होगा। लेकिन यह जवाब उसे खुद ही संतुष्ट नहीं कर पाया। अगले दिन वो फिर उसी समय वहां गया। इस बार वो पहले से थोड़ा जल्दी आ गया था। कुछ देर तक बैठा रहा, फिर दूर से कोई आता दिखा, विवान। सौरभ ने नजरें हटाने की कोशिश की, जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अंदर थोड़ी सी राहत थी। विवान पास आया और बिना कुछ बोले उसके बगल में बैठ गया। कुछ सेकंड, फिर वही खामोशी। लेकिन इस बार खामोशी पहले जैसी नहीं थी, इसमें एक सवाल था। आखिरकार सौरभ ने पूछा, कल नहीं आए? विवान ने हल्के से कहा, काम था, बस इतना ही, न कोई डिटेल, न कोई एक्सप्लेनेशन। सौरभ ने सिर हिला दिया, जैसे उसे जवाब मिल गया हो, लेकिन कुछ था जो मिसिंग था। पहले विवान खुद बातें शुरू करता था, आज वो चुप था। सौरभ ने एक दो बार कोशिश की कुछ पूछने की, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ी, जैसे दोनों के बीच कुछ बदल गया हो। शाम ढलने लगी और इस बार विवान जल्दी उठ गया। चलता हूं, सौरभ ने बस हूं कहा। वो उसे जाते हुए देखता रहा, जब तक वो नजरों से ओझल नहीं हो गया। उस दिन सौरभ को पहली बार यह एहसास हुआ कि इंतजार सिर्फ आने का नहीं होता, कभी कभी इंतजार उस चीज का भी होता है जो पहले जैसी थी लेकिन अब नहीं रही। अगले कुछ दिनों तक सब कुछ थोड़ा अजीब रहा। विवान आता, लेकिन देर से, बैठता, लेकिन कम देर के लिए, और बातें वो अब पहले जैसी नहीं रही। सौरभ ने कभी पूछा नहीं, क्योंकि वो पूछना नहीं चाहता था, महसूस सब कुछ कर रहा था। एक शाम विवान ने खुद कहा, शायद मैं अगले हफ्ते वापस चला जाऊं। ये सुनकर सौरभ कुछ सेकंड चुप रहा, जैसे उसने सुना ही नहीं। फिर बोला, अच्छा, बस इतना ही। लेकिन उस अच्छा के अंदर बहुत कुछ था जो बाहर नहीं आया। विवान उसकी तरफ देख रहा था, जैसे कुछ और सुनना चाहता हो, लेकिन सौरभ ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो खुद भी नहीं समझ पा रहा था कि वो क्या महसूस कर रहा है। उस रात सौरभ बहुत देर तक जागता रहा,
बाहर सन्नाटा था और अंदर काफी कुछ चल रहा था। उसे पहली बार ये साफ महसूस हुआ कि ये जो था ये सिर्फ दोस्ती नहीं थी, लेकिन ये क्या था? उसका नाम अब भी उसके पास नहीं था। अगले दिन विवान पहले से भी कम समय के लिए आया और जाते जाते बस इतना कहा, कल शायद नहीं आ पाऊं। सौरभ ने सिर हिला दिया। अब वो कुछ पूछ नहीं रहा था, लेकिन अंदर एक खालीपन धीरे धीरे बढ़ रहा था और शायद यहीं से उनकी कहानी एक नए मोड़ पर आने वाली थी, जहां न सिर्फ दूरी बढ़ेगी बल्कि कुछ सच भी सामने आएंगे। अगले कुछ दिन वैसे ही बीतते रहे। विवान आता, लेकिन पहले जैसा नहीं। वो अब रुकता कम था, बातें और भी कम। और सौरभ, वो अब पूछता ही नहीं था, क्योंकि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब सुनने से ज्यादा डर लगता है। गांव में सब कुछ पहले जैसा ही था, खेत, रास्ते, शाम की हवा, लेकिन सौरभ के लिए कुछ भी पहले जैसा नहीं था। अब वो हर चीज में एक खालीपन महसूस करता था, जैसे कुछ धीरे धीरे उससे दूर जा रहा हो। एक शाम विवान आया, थोड़ा जल्दी, और इस बार वो खुद बैठा नहीं, बस खड़ा रहा। सौरभ ने उसकी तरफ देखा और पहली बार उसे लगा कि कुछ कहना बाकी है। विवान ने धीरे से कहा, मैं परसों जा रहा हूं। इस बार शब्द साफ थे, कोई शायद नहीं, कोई रुकावट नहीं। सौरभ कुछ सेकंड चुप रहा। उसने नीचे देखा, फिर बहुत सामान्य आवाज में बोला, अच्छा। बस एक शब्द, लेकिन उस एक शब्द के अंदर जो कुछ छुपा था वो शायद दोनों समझ रहे थे। विवान ने उसकी तरफ देखा, जैसे वो कुछ और सुनना चाहता हो, कोई सवाल, कोई रोक, लेकिन सौरभ चुप था, क्योंकि वो खुद भी नहीं समझ पा रहा था कि उसे क्या कहना चाहिए। थोड़ी देर दोनों के बीच खामोशी रही। इस बार ये खामोशी भारी थी। विवान ने धीरे से कहा, तुम कुछ कहोगे नहीं? सौरभ ने उसकी तरफ देखा। आंखों में पहली बार थोड़ी बेचैनी थी, लेकिन उसने फिर भी सिर्फ इतना कहा, क्या कहूं? यह सवाल नहीं था, ये एक सच्चाई थी। विवान ने नजरें हटा ली। शायद वो ये जवाब नहीं चाहता था, या शायद उसे डर था कि अगर सौरभ कुछ और कह देता तो जाना मुश्किल हो जाता। शाम धीरे धीरे खत्म हो रही थी। सूरज ढल चुका था और आसमान में हल्का अंधेरा था। विवान ने एक गहरी सांस ली और बोला, ठीक है, चलता हूं। इस बार उसकी आवाज थोड़ी अलग थी, जैसे वो खुद भी इस पल को खींचना नहीं चाहता था। सौरभ ने सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। विवान मुड़ा और धीरे धीरे चलने लगा। सौरभ वहीं खड़ा रहा, उसे जाते हुए देखता रहा। हर कदम के साथ कुछ अंदर से हल्का हल्का टूटता जा रहा था, लेकिन वो वहीं खड़ा रहा। उसने आवाज नहीं दी, क्योंकि कभी कभी हम जिन लोगों को रोकना चाहते हैं उन्हें रोकने की हिम्मत ही नहीं होती। उस रात गांव में सब कुछ पहले जैसा था, लेकिन सौरभ के अंदर कुछ बदल चुका था। वो देर तक जागता रहा, बिना किसी वजह के, बस खाली सा। अगले दिन वो कुएं के पास नहीं गया, पहली बार, क्योंकि अब वहां जाने का कोई मतलब नहीं था, या शायद वो उस जगह को वैसा ही रखना चाहता था जैसी वो पहले थी। परसों विवान चला गया, बिना मिले, बिना कुछ कहे, बस चला गया। सौरभ को यह बात बाद में पता चली, किसी और से। उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया, बस सिर हिलाया, जैसे ये बात उसे पहले से पता थी। लेकिन उस शाम वो फिर उसी जगह गया, कुएं के पास, जहां सब शुरू हुआ था। वो वहीं बैठ गया और काफी देर तक कुछ नहीं बोला, ना किसी से, ना खुद से, बस खामोशी में बैठा रहा। अब उसे सब समझ आ गया था कि कुछ लोग बिना कुछ कहे आते हैं और बिना कुछ कहे चले भी जाते हैं, लेकिन जो वो छोड़ जाते हैं, वो खामोशी बहुत देर तक साथ रहती है। और शायद यहीं उनकी कहानी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि यहीं से वो सच में शुरू होने वाली थी। कुछ कहानियां दूरियों से खत्म नहीं होती, वो बस थोड़ी देर के लिए रुक जाती हैं। विवान के जाने के बाद गांव वैसा ही रहा, सुबह वही, शाम वही, लेकिन सौरभ के लिए सब कुछ थोड़ा खाली हो गया था। वो अब भी अपने काम में लगा रहता, लोगों से मिलता, सब कुछ नॉर्मल दिखता, लेकिन कुछ था जो अब हर जगह महसूस होता था। वो जगह कुएं के पास वाली, जहां अब भी वो कभी कभी चला जाता, बिना किसी वजह के, बस थोड़ी देर बैठने के लिए, जैसे वहां बैठकर वो कुछ खोया हुआ ढूंढ रहा हो। दिन बीतते गए, फिर हफ्ते, धीरे धीरे जिंदगी फिर से अपनी रफ्तार में आ गई।
लेकिन कुछ एहसास समय के साथ कम नहीं होते, बस शांत हो जाते हैं। एक शाम वैसी ही थी। सूरज ढल रहा था, हवा हल्की थी और सौरभ फिर उसी जगह बैठा था, आंखें सामने, लेकिन सोच कहीं और। तभी उसे पीछे से कदमों की आहट सुनाई दी, धीमी पर साफ। उसने मुड़कर देखा और कुछ सेकंड के लिए वो बस देखता रह गया। विवान वही जैसा था, थोड़ा थका हुआ, थोड़ा बदला हुआ, लेकिन वही। दोनों की नजरें मिली। इस बार कोई हड़बड़ाहट नहीं थी, बस एक लंबा सा ठहराव, जैसे दोनों के पास कहने को बहुत कुछ था लेकिन शब्द नहीं थे। विवान धीरे धीरे उसके पास आया और उसके सामने खड़ा हो गया। कुछ सेकंड, फिर उसने कहा, कैसे हो? सौरभ ने हल्का सा सिर हिलाया। ठीक। आवाज सामान्य थी, लेकिन अंदर सब कुछ सामान्य नहीं था। विवान उसके पास बैठ गया, वही जगह जहां वो पहले बैठते थे। कुछ देर दोनों चुप रहे, फिर विवान ने धीरे से कहा, मैं बिना मिले चला गया था। सौरभ ने उसकी तरफ देखा, फिर नजरें हटा ली। पता है, उसने बस इतना कहा। विवान ने गहरी सांस ली। आसान नहीं था। सौरभ चुप रहा, क्योंकि वो जानना चाहता था, लेकिन पूछना नहीं। कुछ सेकंड बाद विवान खुद ही बोला, अगर उस दिन रुक जाता तो शायद जा नहीं पाता। सौरभ ने उसकी तरफ देखा। इस बार उसकी आंखों में सवाल नहीं था, बस समझ थी। विवान ने आगे कहा, मुझे लगा जो है उसे नाम देने से पहले ही खत्म कर देना आसान होगा। ये सुनकर सौरभ ने पहली बार हल्की सी मुस्कान दी, थोड़ी कड़वी, थोड़ी सच्ची। आसान था? उसने पूछा। विवान ने सिर हिलाया, नहीं। फिर थोड़ी देर चुप रहकर बोला, इसलिए वापस आ गया। ये सुनकर सौरभ कुछ सेकंड कुछ नहीं बोला, जैसे वो ये समझने की कोशिश कर रहा हो कि ये सच है या बस एक पल। विवान ने उसकी तरफ देखा। तुमने रोका क्यों नहीं? ये सवाल शायद बहुत पहले पूछा जाना था। सौरभ ने धीरे से कहा, क्योंकि मुझे लगा अगर रोक लिया तो तुम्हें खो दूंगा। विवान ने हल्का सा हंसते हुए कहा, और अब? सौरभ ने सीधा जवाब दिया, अब खोने को कुछ बचा ही नहीं था। दोनों कुछ सेकंड चुप रहे, फिर पहली बार विवान ने धीरे से सौरभ का हाथ पकड़ा। इस बार बिना किसी जल्दबाजी के, बिना किसी डर के। सौरभ ने हाथ नहीं हटाया, बस थोड़ा और कसकर पकड़ लिया। शाम पूरी तरह ढल चुकी थी, आसमान अंधेरा हो गया था, लेकिन उस अंधेरे में कुछ साफ था। अब कोई कंफ्यूजन नहीं था, कोई सवाल नहीं था, बस एक सच्चाई थी कि कुछ रिश्ते देर से सही लेकिन अपना रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। विवान ने धीरे से कहा, इस बार मैं बिना बताए नहीं जाऊंगा। सौरभ ने उसकी तरफ देखा और पहली बार बिना कुछ छुपाए कहा, इस बार जाने नहीं दूंगा। दोनों हल्का सा मुस्कुराए और उसी खामोशी में जहां से सब शुरू हुआ था, उनकी कहानी को एक नया नाम मिल गया। क्योंकि कुछ कहानियां पूरी नहीं होती जब तक उन्हें दूसरा मौका न मिले, और कुछ लोग पहली बार नहीं, दूसरी बार सही समय पर मिलते हैं।